टू विन द गेम जस्ट रिमेन इन द गेम। ओके, तो जिस तरह गेम को जीतने के लिए बहुत ज़रूरी है कि गेम में लास्ट तक बने रहना, उसी तरह सक्सेस को पाने के लिए बहुत ज़रूरी है लास्ट तक अपने रास्ते पे टिके रहना। तो फेलियर से डरिए मत, क्योंकि फेलियर भी सक्सेस की राह का ही एक पार्ट है। तो हमेशा ही बस अपने रास्ते पे जमे रहिए। तो इसी थॉट के साथ स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 18 अगस्त 2020 और इस वीडियो में हम देखेंगे आज के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं और साथ ही में आप लोग के लिए लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स है और साथ में क्विज भी है। तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के कुछ रिवीजन से। छत्तीसगढ़ ने समुदाय की मदद से बच्चों को पढ़ाने के लिए पढ़ाई तुन्हार पारा योजना शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लॉन को लॉन्च करने की घोषणा की। पंजाब स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र के संचालन की रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों की रैंकिंग में जामिया मिलिया इस्लामिया को पहला स्थान मिला। MS धोनी और सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। नागालैंड सरकार ने येलो चेन नाम से केंद्रीकृत ई वाणिज्य मंच लॉन्च किया है। पंजाब नेशनल बैंक ने डिजिटल बैंकिंग चैनलों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों को प्रोत्साहित करने के लिए डिजिटल अपनाया अभियान शुरू किया है। सोने के अंतर्राज्यीय मूवमेंट के लिए GST काउंसिल के मंत्री पैनल ने ई-वे बिल का समर्थन किया है। इसरो के साथ साझेदारी में IISc बेंगलुरु ने चंद्र सतह पर ईंट बनाने के लिए स्थायी प्रक्रिया विकसित की है। नीति आयोग के एम ने ATL AI स्टेप अप मॉड्यूल को लॉन्च करने के लिए NASSCOM के साथ सहयोग किया। भारत को जैविक किसानों की संख्या में पहला स्थान दिया गया है। Xiaomi भारत में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2500 से अधिक स्मार्टफोन वितरित करेगा। इन्फोसिस की चेयरपर्सन सुधा मूर्ति और ITC के शिव कुमार को ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार दिया गया। उड़ीसा देश में नंबर 1 निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है और कौशिक खोना को गो एयर का CEO नियुक्त किया गया है। तो आइए मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च प्रोजेक्ट निर्माण श्री फॉर इन्हेंसिंग द वुमेन स्किल इन हाउसिंग सेक्टर्स। आवास क्षेत्रों में महिलाओं के कौशल को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट निर्माण श्री की शुरुआत किसने की है। तो अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन द्वारा एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है जिसके तहत जो इंडिया की वुमेन्स हैं उनको स्किल प्रोवाइड कराई जा सकती हैं हाउसिंग सेक्टर में, और उस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है निर्माण श्री। तो ये 1 मिलियन यूरो का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा इंडिया के 4 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, जिसमें से 2 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के हैं और 2 डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के हैं। महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट हैं बीड और उस्मानाबाद और उड़ीसा के डिस्ट्रिक्ट हैं ढेंकानाल और जजपुर। तो इन चारों डिस्ट्रिक्ट में इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और आने वाले 3 सालों में लगभग 2 लाख फैमिलीज़ पे ये पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ेगा, यानी फ़ायदा मिलेगा उन 2 लाख फैमिलीज़ को। तो इस प्रोजेक्ट का जो ओवरऑल कॉस्ट है वो है 7.4 करोड़ रुपीज़, जिसमें से 90% जो है यानी कि 1 मिलियन यूरो वो फंड करेगा यूरोपियन यूनियन, और जो रिमेनिंग 10% है वो फंड किया जाएगा हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया के हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी इंडिया द्वारा, और यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रंजन सैम्यूल। तो इस प्रोजेक्ट के तहत फोकस किया जाएगा जो 3000 महिलाएं हैं उनकी टेक्निकल स्किल पे और उनके एंटरप्रेन्योरियल स्किल पे। तो जो हाउसिंग सेक्टर के एरियाज़ होते हैं उनमें जो 3000 वुमेंस को हैं उनमें ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी, जैसे कि कौन कौन से एरिया हैं। प्लम्बिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल फिटिंग, उसके अलावा टाइलिंग, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, मटेरियल मोबिलाइजेशन, हाउसिंग फाइनेंस मैनेजमेंट। तो इस तरह से हाउसिंग सेक्टर के अलग अलग एरियाज़ में इन वुमेन्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी और उनके स्किल्स पे ध्यान दिया जाएगा। तो इससे उनको जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वो एम्पावरमेंट भी उनको मिलेगा जब उनके पास पैसे होंगे और उनके जीवन यापन में भी सुधार होगा। और ये ट्रेनिंग और स्किल प्रोवाइड कराने के लिए वुमेन्स को लगभग 50 सोशल इंटरप्राइजेज सेटअप किए जाएंगे इस प्रोजेक्ट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट एवर नेशनल ब्रांड एम्बेसडर ऑफ अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। अलीगढ़ नगर निगम के पहले राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो हाल ही में प्लेबैक सिंगर शहजान मुजीब को बनाया गया है अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का नेशनल ब्रांड एम्बेसडर। तो शहजान मुजीब एक प्लेबैक सिंगर हैं जिनको आपने इंडियन आइडल के सीज़न 11 में देखा होगा, वहाँ ये फाइनलिस्ट थे। उसके अलावा ये ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट हो चुके हैं। इसके अलावा सिंगिंग के अलावा ये म्यूज़िक कंपोज़र भी हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, और इनकी एक फ़िल्म है गेरा। गेरा को नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है बेस्ट गुजराती फ़िल्म के लिए। और अलीगढ़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो अलीगढ़ सिटी की गवर्निंग बॉडी है और इसको इस्टेब्लिश किया गया था उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट 1959 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ ऑथर्ड द बुक नेम्ड कोरोना कविता काल।
कोरोना कविता काल नामक पुस्तक को किसने लिखा है? तो इस बुक को लिखा है जो मिज़ोरम के गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई ने, और इस बुक को रिलीज़ किया गया है जो मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा जी द्वारा। तो ये बुक एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, यानी कि काफ़ी सारे इसमें पोएम लिखी गई हैं, और इस बुक को लिखा गया है लॉकडाउन के दौरान। और जो गवर्नर हैं मिज़ोरम के PS श्रीधरन पिल्लई जी, इन्होंने लॉकडाउन के अंदर ही लगभग 13 बुकें लिख डाली हैं। इसके अलावा 2 और बुक जिनका नाम है रिपब्लिक डे 2020 और 10 स्पीक्स द गवर्नर, ये दोनों बुक भी लिखी गई हैं श्रीधरन पिल्लई जी द्वारा, और इनको रिलीज़ किया गया है गुवाहाटी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अजय लांबा जी द्वारा। मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर हैं जोरमथंगा, गवर्नर हैं PS श्रीधरन पिल्लई, और कैपिटल है ऐज़वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ वॉन द F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020? F1 स्पेनिश GP 2020 किसने जीती है? तभी हाल ही में जो फार्मूला 1 के वर्ल्ड चैंपियन है प्रेजेंट में लुइस हैमिल्टन ने जीती है इस साल की F1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स, और दूसरे नंबर पे रहे हैं मैक्स वर्स्टैपेन, और तीसरे नंबर पे रहे हैं वॉल्टेरी बोटास। और ये रेस ऑर्गेनाइज कराई गई थी स्पेन के सर्किट डे बार्सिलोना कैटालूनिया में, और ये इस सीज़न में लुइस हैमिल्टन की चौथी जीत थी, और ओवरऑल उनके कैरियर की 88th विन थी। तो आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस साल के जो फार्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियनशिप की रेसेस हुई हैं अभी तक में। तो सबसे पहले बहरीन GP, वियतनामीज GP और चाइनीज़ GP पोस्टपोन हो गई कोविड के चलते। उसके बाद हुई ऑस्ट्रियन GP जिसे जीता था वॉल्टेरी बोटास ने। उसके बाद स्टीयरमार्क GP जिसे स्टायरियन GP भी बोलते हैं, इसे जीता था लुइस हैमिल्टन ने। उसके बाद हंगेरियन GP भी जीती लुइस हैमिल्टन ने। ब्रिटिश GP भी जीती लुइस हैमिल्टन ने। और अभी कुछ ही दिन पहले हुई थी 70th एनिवर्सरी GP जिसे जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने, और अभी जीत लिया है लुइस हैमिल्टन ने स्पेनिश GP को। तो अब लुइस हैमिल्टन के हो गए हैं सबसे ज़्यादा पॉइंट, तो इस साल के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सबसे आगे चल रहे हैं लुइस हैमिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च ट्राइबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पोर्टल स्वास्थ्य? किसने आदिवासी स्वास्थ्य और पोषण पोर्टल स्वास्थ्य शुरू किया है? तभी हाल ही में यूनियन ट्राइबल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी ने लॉन्च किया है एक पोर्टल स्वास्थ्य नाम से, जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनके हेल्थ और न्यूट्रिशन के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। इस पोर्टल को मैनेज किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर नॉलेज मैनेजमेंट इन हेल्थ एंड न्यूट्रिशन द्वारा, और इसको इस्टेब्लिश किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विथ पीरामल स्वास्थ्य मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इस पोर्टल में होगा क्या, जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं तो उनसे रिलेटेड, उनकी हेल्थ से रिलेटेड और उनके न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी सॉल्यूशंस हैं, तो सारा ही इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अनाउंस्ड वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव? वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल की घोषणा किसने की है? तभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड यानी कि ओसो वॉग इनिशिएटिव की घोषणा की है। तो इस प्रोजेक्ट के तहत एक ट्रांसनेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाई जाएगी जिससे पूरे वर्ल्ड की लगभग 140 कंट्रीज़ को कनेक्ट किया जाएगा, और उस ग्रिड के द्वारा सारी कंट्रीज़ को सोलर पावर सप्लाई की जाएगी। तो इस प्रोजेक्ट के 3 फेज़ हैं। सबसे पहले जो इंडिया में ग्रिड बनाई जाएगी उसको कनेक्ट किया जाएगा मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशियन ग्रिड से। उसके बाद जो फर्स्ट फेज़ इसका कंप्लीट हो जाएगा तो जो फर्स्ट फेज़ की कंट्रीज़ हैं उनको कनेक्ट किया जाएगा अफ्रीकन रीजन कंट्रीज़ से, जो कि काफ़ी ज़्यादा जहाँ पे सोलर और अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। जब ये 2 फेज़ कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद सबसे लास्ट में ग्लोबल इंटरकनेक्शन किया जाएगा, यानी बाकी की सारी कंट्रीज़ को इंटरकनेक्ट किया जाएगा ग्रिड से। इसके अलावा नरेंद्र मोदी जी ने एक और अनाउंसमेंट की है कि आने वाले नेक्स्ट 1000 डे यानी 1000 दिन में लगभग 6 लाख विलेजेस को कनेक्ट किया जाएगा ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा। तो वहाँ पे कम्युनिकेशन और इंटरनेट की कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाएगी ऑप्टिकल फाइबर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ इनॉग्रेटेड सखी ऐप फॉर 151 आंगनवाड़ी सेंटर्स? 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए सखी ऐप का उद्घाटन किसने किया है? अभी हाल ही में स्मृति ईरानी जी ने इनॉग्रेशन किया है 151 आंगनवाड़ी केंद्रों का, और वहाँ के वर्कर्स के लिए उन्होंने लॉन्च की है एक ऐप जिसका नाम है सखी। तो अमेठी और उसके आसपास के ज़िलों में लगभग 1943 आंगनवाड़ी सेंटर हैं। तो उस 1943 आंगनवाड़ी सेंटर में से 151 आंगनवाड़ी सेंटर को डेवलप किया गया है एज उत्कर्ष।
तो जो उत्कर्ष वाले आंगनवाड़ी सेंटर होंगे वहाँ पे फैसिलिटी होगी फिज़िकल और मेंटल डेवलपमेंट की। जो चिल्ड्रंस हैं वहाँ पे तो उनका फिज़िकली और मेंटली डेवलपमेंट कराया जाएगा। उसके अलावा जो वॉल पेंटिंग्स होती हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन जो है दीवारों पे ड्राइंग बना के इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है। उसके अलावा बेबी फ्रेंडली टॉयलेट्स होंगे, ब्लैक बोर्ड होंगे, फर्नीचर होंगे, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होगी, ड्रिंकिंग वाटर, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस, तो ये सब कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी जो भी उत्कर्ष के रूप में डेवलप किए गए हैं आंगनवाड़ी सेंटर उनमें। सखी एप्लीकेशन का काम है जो भी ज़रूरी इंस्ट्रक्शन होंगे गवर्नमेंट के द्वारा तो वो सखी एप्लीकेशन के थ्रू ही दिए जाएंगे उत्कर्ष आंगनवाड़ी सेंटर को। और इसके अलावा जो चिल्ड्रंस हैं जो उन आंगनवाड़ियों में रह रहे हैं तो उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जाएगी, ऑनलाइन एजुकेशन सखी एप्लीकेशन के द्वारा। तो जो 151 आंगनवाड़ी सेंटर डेवलप किए गए हैं उत्कर्ष आंगनवाड़ी सेंटर के रूप में, तो उसमें से 30 ब्लॉक हैं जगदीशपुर के, 30 हैं तिलोई में, उसके बाद 12 हैं बहादुरपुर में, 11 हैं भाटुआ में, उसके बाद 11 हैं सिंहपुर में, 10 अमेठी में, 10 बाजार शुकुल में, 10 गौरीगंज में, 10 मुसाफिर खाना में और 10 शाहगढ़ में और बहादुर में 6। तो टोटल 151 आंगनवाड़ी सेंटर को डेवलप किया गया है उत्कर्ष आंगनवाड़ी सेंटर के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट विल होस्ट द इंडियन सुपर लीग सीजन 2020-21। इंडियन सुपर लीग सीजन 2020-21 की मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? तो गोवा करेगा मेज़बानी जो अपकमिंग सीज़न है इंडियन सुपर लीग का 2020-21 की। और इंडियन सुपर लीग तो आप लोग को पता ही होगा, फुटबॉल टूर्नामेंट है इंडिया का। जिस तरह क्रिकेट का IPL है उसी तरह फुटबॉल के लिए ISL है यानी कि इंडियन सुपर लीग। तो इस साल इंडियन सुपर लीग का 7th एडिशन होना है, ओके, 7वां संस्करण होगा इस साल। और इसके लिए 3 वेन्यूज़ डिसाइड किए गए हैं गोवा में, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, फतोरदा GMC एथलेटिक स्टेडियम और वास्को का तिलक मैदान स्टेडियम। तो इन तीनों स्टेडियम में ही सारे मैच खेले जाएंगे। इसके अलावा इस साल का जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इंडिया का वो भी होस्ट किया जाएगा गोवा में ही 20 नवंबर से 28 नवंबर तक, ओके। तो गोवा की कैपिटल है पणजी, चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ अप्रूव्ड प्रपोजल टू एक्सपेंड NCC इन 173 बॉर्डर एरियाज एंड कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स। 173 सीमावर्ती क्षेत्रों और तटीय जिलों में NCC के विस्तार के प्रस्ताव को किसने मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने अप्रूव किया है एक प्रपोज़ल को जिसके तहत 173 बॉर्डर एरियाज़ और कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स में जो नेशनल कैडेट कोर होता है यानी NCC उसका एक्सपेंशन किया जाएगा। तो इस स्कीम के तहत लगभग 1000 स्कूल और कॉलेजेस जो कि बॉर्डर एरियाज़ में लोकेटेड हैं तो उनमें NCC प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा और उसके तहत लगभग 1 लाख नए कैडेट्स को भर्ती की जाएगी, ओके। और इसमें 1/3 जो हैं वो गर्ल्स होंगी और जो यूथ हैं उनको स्किल और ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी ताकि आगे चल के उनका करियर बन सके आर्म्ड फोर्सेस में। और इन ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराने के लिए 83 यूनिट को अपग्रेड किया जाएगा। और ये जो एक्सपांसन हो रहा है NCC का इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच PSU हैज़ डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ फ्लाई ऐश। फ्लाई ऐश के बढ़ते उपयोग के लिए किस PSU ने बुनियादी ढांचा विकसित किया है? तो अभी हाल ही में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन यानी कि NTPC ने फ्लाई ऐश के बढ़ते यूज़ को देखते हुए उसके लिए एक बुनियादी ढांचा विकसित किया है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है उत्तर प्रदेश के रिहांड प्रोजेक्ट में। और इसके तहत जो फ्लाई ऐश होता है यानी कि जब कोयला जलता है, कोयला के कंबशन हो जाने के बाद जो प्रोडक्ट बचता है उसको बोला जाता है फ्लाई ऐश। और इसका यूज़ होता है ज़्यादातर सीमेंट प्लांट्स में, काफ़ी तरह की इससे पत्थर बनाए जाते हैं ईंट टाइप के, तो उनमें यूज़ होता है। तो काफ़ी चीपर कॉस्ट में इस प्रोजेक्ट के तहत फ्लाई ऐश प्रोवाइड कराया जाएगा सीमेंट प्लांट्स को। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया है NTPC द्वारा ताकि जो उसका गोल है जो फ्लाई ऐश होता है उसका 100% यूटिलाइजेशन करना, तो उस गोल को अचीव करने के लिए इसका डेवलपमेंट किया गया है। 2019-20 में NTPC ने लगभग 44.33 मिलियन टन का फ्लाई ऐश का यूटिलाइज़ किया था जो कि 73.31% था। जो टोटल फ्लाई ऐश जनरेट हुई थी उसका 73.31% यूटिलाइज़ किया गया था। लेकिन अब इसे डेवलप किया गया है ताकि जो
100% है, यानी जितनी भी फ्लाई ऐश जनरेट हो रही है सबको यूज़ में लाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज़ लॉन्च्ड 3 मिलियन पाउंड इनोवेशन चैलेंज फंड इन इंडिया। किस देश ने भारत में 3 मिलियन पाउंड के इनोवेशन चैलेंज फंड को लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने लॉन्च किया है भारत में एक 3 मिलियन पाउंड इनोवेशन चैलेंज फ़ंड को, और ये फ़ंड रिलीज़ किया गया है ताकि जो इंडिया के साइंटिस्ट हैं और जो यहाँ की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हेल्प मिल सके कोविड-19 से लड़ने में, और जो भी क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं तो इन दोनों प्रॉब्लम से निपटने के लिए इस फ़ंड को रिलीज़ किया गया है। और ये एक तरह का चैलेंज है जहाँ पे जो अलग अलग इनोवेटर्स हैं कंट्रीज़ के उनको इनवाइट किया जाएगा ताकि वो कनेक्ट हो सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लस्टर कर्नाटका के और जो महाराष्ट्र का फ्यूचर मोबिलिटी क्लस्टर है, तो इन दोनों क्लस्टर से कनेक्ट करने के लिए। इसके अलावा जो यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप हुई है तो उसको भी आगे बढ़ाने में हेल्प करेगा ये इनिशिएटिव। जो यूके इंडिया टेक पार्टनरशिप लॉन्च हुई थी 2018 में हुई थी, इंडिया और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर दोनों ने मिलकर की थी इसे लॉन्च। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं या इनोवेटर्स हैं तो वो अपना 2 पेज का कॉन्सेप्ट, जो भी उनका आइडिया है कोविड-19 और क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम से निपटने के लिए जो भी उनके आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट हैं, तो उसे 2 पेज में उन्हें सबमिट करना है। उसके बाद जो ब्रिटिश हाई कमीशन है वो सेलेक्ट करेगा कि कौन से प्रोजेक्ट उनमें से बेस्ट हैं, और जो भी उनके द्वारा सेलेक्टेड प्रोजेक्ट्स होंगे तो उनको फ़ंड प्रोवाइड कराया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, कैपिटल है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो अब मूव करते हैं आज के इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है फ्लिपकार्ट हैज़ लॉन्च्ड स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम फ्लिपकार्ट लीप। फ्लिपकार्ट ने स्टार्टअप एक्सेलरेटर प्रोग्राम फ्लिपकार्ट लीप लॉन्च किया है। तो जो इंडिया के स्टार्टअप हैं, छोटे छोटे बिजनेस हैं, तो उनको प्रमोट करने के लिए, उनको एक्सेलरेट करने के लिए फ्लिपकार्ट द्वारा इसे लॉन्च किया गया है फ्लिपकार्ट लीप नाम से। नेक्स्ट है अमेजन इंडिया हैज़ लॉन्च्ड सेलर ड्रिवन कैंपेन इतना आसान है। अमेजन इंडिया ने विक्रेता संचालित अभियान इतना आसान है लॉन्च किया है। इस कैंपेन में ऐड के थ्रू बताया जा रहा है कि जो भी छोटे छोटे स्टार्टअप हैं या छोटे छोटे बिजनेस हैं तो उनको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे लेके जा सकते हैं। नेक्स्ट है यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ ऑथराइज्ड सलाइवा टेस्ट नेम्ड सलाइवा डायरेक्ट टू डिटेक्ट कोविड-19। यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नाम से एक लार परीक्षण को अधिकृत किया है। नेक्स्ट है ताइवान विल बाई 66 ऑफ लेटेस्ट F-16 जेट फ्रॉम USA। ताइवान संयुक्त राज्य अमेरिका से 66 नवीनतम F-16 जेट खरीदेगा। लास्ट है फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड यूपी मिनिस्टर चेतन चौहान पास्ड अवे एट 73। पूर्व भारतीय क्रिकेटर और यूपी मंत्री चेतन चौहान का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। तब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल के वीडियो का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था विच कंट्री बिकम्स फर्स्ट इन द वर्ल्ड टू ग्रांट रेगुलेटरी अप्रूवल टू कोविड-19 वैक्सीन। कोविड-19 वैक्सीन को विनियामक अनुमोदन प्रदान करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना। तो इसका राइट आंसर है रशिया। ओके, तो जिन्होंने भी इसका राइट आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।